बट जब तक बेनिफिट ना पता हो तब तक किसी भी एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट क्यों ही आएगा। तो मैंने ये बता दिया कि 3 स्तर है एग्जामिनेशन के। अब इसका बेनिफिट, पहली बात कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ की आपको मिलती है स्कॉलरशिप, जिसमें 40,000 से ज्यादा, ठीक है, 40,000 पर मंथ जो है आपको मिलता है पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद। ओके, और ये एडमिशन आपको 3 साल के लिए। तो जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर है, मान लीजिए आपने 2026 में, ठीक है, एग्जांपल 2026 में आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो 3 साल के अंदर अंदर आपको देश में कहीं पे भी पीएचडी एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, पीएचडी एडमिशन होगा स्कोर कार्ड के बेस पर, बट पीएचडी एडमिशन लेने के बाद आप 3 साल के अंदर अंदर लेना है आपको, ठीक है। तो आप स्कॉलरशिप के लिए वैलिड है और फिर वो स्कॉलरशिप चलेगी 5 साल तक, ऐसा नहीं कि 3 साल तक। जब भी, मतलब मान लीजिए 2027 में ले लिया आपने एडमिशन, 2028 में ले लिया, जब भी आपने एडमिशन लिया 3 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना, मतलब वो अवार्ड लेटर 3 साल तक वैलिड है। और उसके बाद आपको पीएचडी जब तक आपकी चलेगी 5 साल तक, तब तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। या फिर पीएचडी में अगर आप ऑलरेडी हैं और जिस भी साल आपका जेआरएफ हुआ उस साल से आपकी पीएचडी की स्कॉलरशिप, मान लीजिए आपने 2025 में पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं बट जेआरएफ 2026 में क्वालिफाई किया, तो 2026 से जहां से भी आप पीएचडी कर रहे हैं किसी भी सरकारी संस्थान से, स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, वहां पे आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो पहला तो ये फायदा। उसके बाद, और ये 5 साल तक मिलेगा, फिर 20-25 लाख रुपए बन जाता है अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। हर महीने 40,000 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए, 40 इंटू 12 और 12 इंटू 5, ठीक है। तो ये तकरीबन 25-30 लाख रुपए के आसपास बनता है, जो कि एक बहुत अच्छी रकम है उस वक्त के विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेट क्वालिफाई होता है तो आप देश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लाइफ टाइम एलिजिबल है। कहीं पे भी वैकेंसी निकलेगी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वैलिड कैंडिडेट माने जाएंगे। और इसी एग्जामिनेशन का जो स्कोर कार्ड है, इसका जो स्कोर कार्ड है, इसको रिक्वायर्ड आवश्यकता पड़ती है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन के लिए। तो पीएचडी एडमिशन आपका नेट स्कोर कार्ड जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। ये जो नेट का स्कोर कार्ड है ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, ये 3 साल के लिए, बट जो नेट का स्कोर कार्ड है एडमिशन के लिए सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा अगर आपके जेआरएफ नहीं होता है तो जो कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स हैं जैसे कि ओबीसी, एससी और पीडब्ल्यूडी, इनके लिए और भी स्कॉलरशिप है। मान लीजिए जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाए, थोड़े से मार्क्स कम है, तो इन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को भी उतनी ही स्कॉलरशिप मिलती है। वो एक अलग से स्कॉलरशिप मिनिस्ट्रीज के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया।